अच्छा जी, today's topic is introduction of ERP and why should we choose SAP ERP। आप में से कितने लोग हैं जिनको ERP SAP के बारे में पता है? Just give me answer in chat box कि आप लोगों को ERP और SAP के बारे में कोई पता है? Then we will move forward। ओके, बाकी सबको पता है दानिश साहब के अलावा? ओके, ठीक है। ठीक हो गया जी, चलो, दैट्स गुड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल let me introduce myself. My name is Zainul Abidin. I'm SAP B1 and SAP FI certified. My Excel trainer, Power BI, QuickBooks and ERP specialist. Basically मेरी जो फील्ड है ना, अगर आप इसको समराइज कर लेंगे ना, that's related to ERP, data analytics। ठीक है, मैं इन दोनों फील्ड्स पे काम करता हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, so we come forward to our main topic. What is ERP? ERP stands for Enterprise Resource Planning। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, Enterprise Resource Planning। अब Enterprise Resource Planning क्या होती है? बेसिकली अगर आप इसको गूगल करेंगे ना, you will get thousands of definitions regarding ERP। ठीक है, और तमाम जो आपकी definitions है ना, that are valid because it is a subjective issue। और subjective में आपके words बट आपकी जो क्रक्स होता है ना चीजों का, वो मोर और लेस सेम ही होता है। ठीक है, सो ERP सोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की जो मैं अगर आपको वन लाइनर डेफिनेशन बताऊं ना, जो मुझे अच्छी भी सबसे अच्छी लगती है कि इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेशन? किसी को आइडिया इंटीग्रेशन क्या होती है एंड बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, माइक खोल के आप बता सकते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन और व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस। जी बताइएगा, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस या व्हाट इज इंटीग्रेशन? जी सर, माइक खोल के आप लोग बता सकते हैं। समिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, समिंग अप नहीं सर, ये नहीं होता। देखो, इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज को मिलाना। ठीक है, किसी चीज को इंटीग्रेट करना, आपस में लिंक अप कर देना, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। किसका? बिजनेस प्रोसेस। इसका तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? हर बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है ना, वो आपकी बिजनेस प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल देना होगा, इफ यू आर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप पेरोल में काम करें तो पेरोल के जितने प्रोसेस है वो बिजनेस प्रोसेस होंगे, रिसीवेबल्स के, बजटिंग के, कॉस्टिंग के, टैक्सेशन के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, रेवेन्यूज के। HR में है रिक्रूटमेंट, ऑपरेशंस, पेरोल। मार्केटिंग में है कैंपेन मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। सो दीज आर ऑल बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, ये बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में जोड़ना, लिंक करना, इंटीग्रेट करना, इसको आप कहते हैं ERP। यस, बिल्कुल सही बात कहें आप। Connecting different processes of business to generate an overall dashboard to assist in planning and reviewing the business process। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ERP तो हम इसको कहते हैं, तो इट मींस कि ERP इज अ वेरी वाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो ERP की हमें समझ लग गई। अच्छा, आगे आ जाए, व्हाट इज SAP? अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी वो ये टूल्स, एप्लीकेशन और प्रोसेस हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं। ठीक है, अब SAP एक ऐसा ERP सिस्टम है जो बिजनेस प्रोसेस में इंटीग्रेट करता है। बेसिकली SAP एक ऐसा टूल है, अगर आप इन शॉर्ट में आपको बताऊं, SAP एक ऐसा टूल है जो कि ERP का काम करता है।
एग्जांपल दे देता हूँ, इफ यू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। पावर पॉइंट क्या करता है, पावर पॉइंट आपका यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि यार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, दैट इज नोन एज पावर पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लेटर ड्राफ्टिंग राइटिंग के लिए क्या यूज होता है, बुक्स बनाने के लिए, तो आप कह सकते हैं यार वर्ड। इसी तरह सैप एक ऐसा टूल है जो कि ईआरपी का काम करता है, यानी बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन तो हमें समझ लग गई, बट इंटीग्रेट करता कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। मैंने एक चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट। इंटरप्राइज से सोर्स प्लानिंग, सिंपल सेल्स की एक एग्जांपल देने लगा आपको। देखो, अगर आपने कोई चीज बेचनी है, लेट्स सपोज आई हैव अ मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा, और मैंने मोबाइल फोन को बेचना है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मेरी कंपनी है जो कि मोबाइल फोन की सेल परचेज का काम करती है, तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कर ली कि यार मैंने मोबाइल फोन बेचना है, मार्केट रिसर्च कर ली, कंपनी बना ली, ठीक है, कंपनी में हायरिंग होगी, ये सारा प्रोसेस हमने कर लिया। हमने एक प्रोडक्ट बेचनी है, तो मैंने क्या किया, अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट बेचनी है, तो इसकी आप मार्केट में वैल्यू पता करें, ठीक है। ये चीज इनिशिएट हो गई। अब प्रोक्योरमेंट वाले बजट का, यानी बजटिंग वाले बजट करेंगे उसको, प्रोक्योरमेंट वाले परचेज वाले इसकी परचेज एक्विजिशन जमा करवाएंगे, ठीक है, और मार्केट से वेंडर से निगोशिएट करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, वेंडर डिफरेंट से निगोशिएट करेंगे, डिफरेंट रेट्स लेंगे, कोटेशंस मंगवाएंगे, व्हाटएवर जो भी प्रोसेस करेंगे। उसके बाद वो आपके पास एक कंपैरेटिव स्टडी ले आएंगे कि सही इस दुकान से या इस कंपनी से मैंने पता किया तो इतने का मिल रहा था, इसकी ये प्राइस है, ये फीचर्स हैं, ये फलां फलां डिस्काउंट दे रहा है, फलां फलां इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब उसकी कंपैरेटिव हो जाएगी तो आप उसकी टेक्निकल इंस्पेक्शन भी करेंगे कि कौन सी हमें फाइनेंशियली टेक्निकली साउंड लगती है चीज। वो करने के बाद क्या होगा कि हम उसको एक किसी वेंडर को चूज कर लेंगे, दो वेंडर्स को चूज कर लेंगे कि हमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बजट वालों ने बजट मैनेज कर लिया होगा, कॉस्टिंग वालों ने कॉस्ट मैनेज कर ली होगी कि क्या हमें कॉस्ट पड़ेगी, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आएंगे, हमने इसको कितने में बेचना है, ठीक है। अच्छा जी, वेंडर हमें चीज दे देगा, चीज आ जाएगी हमारे वेयर हाउस में। जब वेयर हाउस में चीज आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि वेयर हाउस में उस चीज को रख लेंगे, उसकी गुड्स रिसीट नोट काट लेंगे। देन काम आ जाता है हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कि उसने कस्टमर्स लेके आना है, सो मार्केटिंग वाले अपनी कंपेन करेंगे, सेल्स वाले कस्टमर्स लेके आएंगे एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस चलता आएगा। जब हमारा कस्टमर आएगा फिर उसे चीजें डिलीवर करनी है अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए फ्यूल के पैसे अपने फाइनेंस से लेने हैं। तो देखो, एक मोबाइल फोन बेचने के लिए मैंने क्या किया कि 7-8 डिपार्टमेंट, जिसमें प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका वेयर हाउस, आपकी मार्केटिंग, आपका सेल्स, ये 7-8 डिपार्टमेंट इकट्ठे हो गए क्या करने के लिए, एक मोबाइल फोन बेचने के लिए, एक बिजनेस प्रोसेस के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ईआरपी इज इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अब उससे होगा क्या कि तमाम डाटा जो है डिफरेंट जगह पे वो एक जगह कंबाइन हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा यार ये हमारा वेंडर है, ये हमारे सेलर्स हैं, हमारी कितनी चीज बिकी, कब बिकी, ठीक है, क्या प्राइस थी। तो हमारी जो चीजें हैं, जो हमारा सारा डाटा है वो एक जगह पे आ जाएगा। तो ईआरपी का बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि इससे टाइम रिड्यूस्ड हो जाता है, आपका कॉस्ट की रिडक्शन हो जाती है। अच्छा, जब टाइम और कॉस्ट रिड्यूस होता है तो आपकी ट्रू एंड एक्यूरेट पिक्चर बिजनेस की आपको नजर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जितनी आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है वो आपको टाइमली मिल जाती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आपकी इजी हो जाती है क्योंकि आपके पास रियल टाइम में डाटा होता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है, काम सारा ऑटोमेशन पे चलता है। आप किसी भी डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो और तमाम डाटा आपका एक जगह पे मौजूद होता है। ठीक हो गया जी। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। यहां तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं जी। अगर आपको समझ आ गई तो चैट बॉक्स में लिख दें, अगर नहीं आई तो माइक खोल के आप पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर 1 मिनट।
जी अभी बताने लगा हूँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का डिफरेंस बॉस, अगली स्लाइड वहीं पे आनी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का भी बताने लगा हूँ, ईआरपी का भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलें जी, सर जो आपके सीए आईसीएम में एसीसीए के बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्सेज लाइफ लाइन है उनकी, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखें तो आपके आईसीएमए के अंदर एक मॉड्यूल था आ रहा है, आपके आईसीएमए के अंदर मॉड्यूल है जिसके अंदर ये आपको ईआरपी वगैरह का इंट्रोडक्शन देते हैं, इतना कंप्रीहेंसिवली करवाते हैं। आपने जब मार्केट में जाना है तो आपको 90% कंपनीज में सैप का सॉफ्टवेयर मिल रहा है। अगर 90 में नहीं भी मिलता है, यानी आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर तो लाजमी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब ईआरपी सॉफ्टवेयर आपको, आपने किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा ना, तो आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर समझने में आसानी होगी। सर मैं सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ आप थोड़ा सा अगर पेशेंट रखेंगे आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। अभी मैं यही बता रहा था कि देखें मकसूद साहब आपने क्या किया हुआ है। अच्छा जी, आप लोगों को ना यहाँ पे टेंडर शीट दे दी गई है, आप काइंडली टेंडर शीट के लिंक पे क्लिक करके अपनी टेंडर्स लगा लें ताकि हम आपसे कांटेक्ट भी कर सकें, क्योंकि हमारा कोर्स लॉन्च हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इसकी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। अच्छा जी, मकसूद साहब आप कैफ में हैं, देखें आप लोग अकाउंट्स में काम करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स में ऑडिट में काम करेंगे, ठीक है। अब जब आपने अकाउंट्स में काम करना है तो आपकी अकाउंटिंग जो है ना इज अ सेंट्रल हब ऑफ एवरीथिंग। आपका जो डाटा है ना आपका अकाउंट्स में आना, मसलन अगर आपकी सेल्स की इनवॉइसेस है वो भी आपके अकाउंट्स में आएंगी, ठीक है। सही एडमिन आपको बता देंगे क्लासेस ऑनलाइन और फिजिकल का, आप भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर लें इस पे तो वेरी गुड होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि आप अकाउंट्स में जब काम करेंगे तो आपके पास हर डाटा, चाहे वो परचेज से हो, सेल से हो, ठीक है, जहां से भी हो वो आपके पास अकाउंट से आना है। अब ईआरपी में आपको फायदा क्या होता है कि आप जब ईआरपी कर रहे होते हैं तो जितनी, क्योंकि बिजनेस में कई डिपार्टमेंट, जैसे अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में चले जाएं तो आपके क्लिनिकल डिपार्टमेंट रेवेन्यू कमा रहे होते हैं, और अगर आप किसी और सेक्टर में चले जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके रेवेन्यू कमा रहे होते हैं, उनके रेवेन्यू को आपने इंटीग्रेट करके एक जगह पे लेके आना होता है। अगर आप मैनुअली सारा काम करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे ना, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके अकाउंट्स के प्रोसेसेस को सही करेगा। ईआरपी में अगर मैं आपको सैप V1 की स्क्रीन दिखाऊं, ठीक है, तो अगर आप सैप की स्क्रीन देखें, एक सेकंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि ये तमाम बिजनेस के डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, इसमें आपकी सेल्स भी है, इसमें आपकी परचेज भी है, इसमें आपकी इन्वेंट्री भी है, इसमें आपकी प्रोडक्शन भी है, इसमें आपके फाइनेंस भी है, आपके अकाउंट्स भी है, आपकी जीएल अकाउंट्स भी हैं, आपके रिसीवेबल्स भी हैं, आपके पेबल्स भी हैं, ठीक है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज, तमाम चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये आपके तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को डील करेगा। तो जब तमाम बिजनेस को डील करेगा ना ये आपके, तो आपको तमाम बिजनेस के जो रेवेन्यू हर तरह के हैं और जो आपने आपस में लिंक करना होता है, जो आपकी रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, आपको मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आपको हर बिजनेस के सेगमेंट की इंफॉर्मेशन, आपको बिजनेस जो कहते हैं हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन रेडिली फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फायदे हैं। अब आ जाते हैं हम जरा मैनुअल अकाउंटिंग वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वर्सेस ईआरपी सॉफ्टवेयर। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था जी, यहाँ पे एक चीज देख लें कि हमने बेसिकली इस सारे ट्रेनिंग में ना हम आपको सॉफ्टवेयर ये सारा प्रोवाइड करेंगे सैप V1 का, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के बाद, यानी आज जो लोग आपकी पेमेंट, जो लोग पेमेंट करेंगे उनको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा और वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आपकी फीस के अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है। यानी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे।
जो हम आपको काम कराएंगे उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, ठीक है, तो वो भी आपको मिलती जाएंगी। तो ये सारे काम हमने करने हैं, तो आप लोग काइंडली इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें ताकि हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सके। अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ मैनुअल पे, और मैं आप आ जाता हूँ कि जी मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, और सर सारा कुछ बताते हैं, अभी फी वगैरह आपको सारा एडमिन बता देंगे, अभी आपको शेयर कर देते हैं। आप अगर ये देखे ना, मेरे हाल से इन्होंने भी ब्रोशर शेयर किया था, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म आप फिल करें, नीचे आप ये लिंक्स पे क्लिक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, सो मैं बात कर रहा था अब जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है पहले जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल पहले पहले क्या होता था, सबसे पहले कि हमारे पास रजिस्टर होते थे, आज से कोई 50 साल पहले आप चले जाना, कोई हेड रजिस्टर्स जिनमें हम काम कर, जनरल के रजिस्टर, लेजर के रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस वगैरह होते थे हमारे पास, ठीक है। ये तमाम रजिस्टर जो थे हमारे पास, रजिस्टर्स में हम अपना काम कर रहे होते थे, ठीक है। फिर वक्त बदला, 1960-70 में हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आनी शुरू हो गई। जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारे पास आई तो हमारा अकाउंट्स का काम सारा हो गया, ठीक है। बट बाकी जो डिपार्टमेंट से इंटीग्रेशन से, जैसे सेल्स से, परचेज से, प्रोडक्शन से और ह्यूमन रिसोर्स से, ये सारी चीजें हमारी इंटीग्रेट नहीं थी, तो हमें जो रिपोर्ट्स, बिजनेस की रिपोर्ट्स बनती थी ना, वो बनाने में मुश्किल पेश आती थी। फिर क्या हुआ, हमने दुनिया में एक ईआरपी का कॉन्सेप्ट आया 1972 के अंदर। 1972 के अंदर सैप ने पहली दफा दुनिया में ईआरपी का कॉन्सेप्ट दिया, जब आईबीएम के 5 एम्प्लॉइज ने आईबीएम को छोड़ा और एक अपनी कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम था सैप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वार्डूफ जर्मनी में है, ठीक है। और वो अपने खुद क्लाइंट थे, यानी उन्होंने खुद अपने क्लाइंट थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी फैलती गई, मार्केट सर्च की, और आज दुनिया के लीडिंग सॉफ्टवेयर में इसका शुमार होता है, जो कि ईआरपी वेंडर्स हैं, ठीक है। सो सैप दुनिया में सबसे पहले जो ईआरपी का कॉन्सेप्ट दिया था वो सैप ने दिया था। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज नहीं क्लियर तो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं जी। चैट बॉक्स में आप लोग बताएं मुझे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। सर, ये जो सब आप आप बिजनेस का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ये कोई लेटेस्ट वर्जन है या ये इनका ओल्ड वन वर्जन है? मुझे ये थोड़ी क्लैरिटी दे दें। किसका सर, बिकॉज आपने सॉरी क्या सवाल पूछा? सैप बिजनेस वन का जो आपने डैशबोर्ड दिखा रहे थे अभी, जी जी। ठीक है सर, ये इसका वर्जन कौन सा है? ये वाला दैट्स कोई लेटेस्ट वर्जन है या इससे पीछे वाला है या उससे पीछे वाला है? मुझे थोड़ी सी सर क्लैरिटी जो दे दें। सर बिकॉज मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखिए जी जी, मैं ऑफ बताने लगा, भाई जी जी आई मैं एम बताने, कंपेरिजन। जी जी उमैर साहब, आपको बिल्कुल जितनी आपकी ऑडिट फर्म्स है ना, अभी जितनी बड़ी बड़ी आपकी ऑडिट फर्म्स है वहां पे सैप लगा हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप लोकल फर्म्स में देखें जो आपकी है, वहां पे भी आपके पास ना सैप को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंपनीज में सैप लगा, जो आपने उनसे रिपोर्ट्स लेनी होती है ना, वो सारी आप सिस्टम के अंदर से निकालने का आपको आपको पता होता है कि कौन सी रिपोर्ट इसके अंदर बन सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अभी भाई ने बात की कि कौन सा वर्जन है, मोस्टली 9.2 वर्जन है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अभी इसका इससे एक वर्जन अब है 10 वर्जन, लेकिन वो सिर्फ क्लाउड पे आया है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम डेस्कटॉप वर्जन यूज करेंगे। क्लाउड वर्जन की फीस होती है, वो इस तरह नहीं मिलता, वो पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो जगह ही लगा हुआ है, ठीक है। तो हम उससे पिछला वर्जन यूज कर रहे हैं 9.2, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल हम आपको देंगे। फ्रीली अवेलेबल वैसे होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको देंगे क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, बीइंग अ सैप प्रोफेशनल मेरे पास ये है, ठीक है। तो हम आपको फी के साथ इसको, यानी आपसे कोई इसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, ये आपकी फीस के अंदर शामिल होगा। जो इसका लेटेस्ट वर्जन जो इससे अबव है, वो सिर्फ अभी क्लाउड पे अवेलेबल है, वो भी डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर क्लाउड पे सॉरी डेस्कटॉप पे जब फ्यूचर में आएगा तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर आप में से किसी को जरूरत होगी तो, ठीक है। लेकिन अभी वो क्लाउड पे भी चला रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी इतना इन नहीं हुआ, ठीक है
किसी का और कोई क्वेश्चन? एक्चुअली सर मैं यही देखना चाह रहा था कि जो क्लाउड बेस आपका सैप बिजनेस वन है ना, उसका डैशबोर्ड मुझे कोई मैंने ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे मिला नहीं। इसी वजह से मैं आपसे सॉरी, पूछ रहा था। मैंने थोड़ी कहा सी मैं आवाज ऊंची बोलिएगा सर। इसमें मैं यही पूछना चाह रहा था कि बिजनेस वन का जो क्लाउड बेस्ड वर्जन है ना, उसका डैशबोर्ड मैं देखना हाँ चाह रहा था। सर, तो क्लाउड वो आप बेस्ड कह अभी रहे पाकिस्तान, हैं अवेलेबल जी नहीं जी, है। वो अभी पाकिस्तान में एक ओके। या आधी कंपनी है असल में ना, जो क्लाउड बेस्ड वर्जन है ना बॉस, वो आपको पता है पैसों से मिलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब उसके मसला ये लिए है कि हमें अगर आप उससे पैसे देंगे तो मैं ऐसे फीस से ज्यादा, तो आपका वैसे 3 महीने 2 महीने का कोर्स के पैसे उससे ज्यादा हो जाएंगे। ये यस हमारे सर। पास। और जो क्लाउड वर्जन है ना, वो ओके। तकरीबन के 90% 95% चीजें आपकी सेम ही है। उसमें हाँ थोड़ा सा वो तो अब उसमें सेम ही होगा, बल्कि उसमें एक तो जी फीचर बड़ा बढ़ा दिए होंगे इन्होंने। जी 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 जी, अच्छा चलिए, उसमें नो एक इशू, एक आप एक मतलब कोर्स को कंटिन्यू करें। ऐसे डिस्कशन में ना हम एक दूसरे के सवालों में वो जो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक जी जी, आपकी जो थाट है, वो आप जो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, आप उसी को लेके चले। तो हम ठीक सुन है रहे हैं अभी, साथ साथ कुछ क्वेश्चन लेते जाएंगे। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मुझे आगे ये हम आ मुझे जाते लास्ट हैं। क्वेश्चन होगा, आप कौन से पार्टनर से, आपका पार्टनर नेम क्या है, किस नेम से काम कर रहे हैं, मुझे आइडिया दें थोड़ा सा, फिर बंदा बाद में कॉन्टेक्ट कर सकता है आपसे। मैंने अपना अटेंडेंस फॉर्म तो फिल करके भिजवा दिया है। जी जी, मतलब मैं खुद से आपसे रब्ता करना चाहूँ तो कैसे कर पाऊंगा? कोई कांटेक्ट डिटेल सर वगैरह या फिर आपके बिजनेस का नेम? आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जाता करेंगे पैक्स से। ओके पैक है, तो ठीक है, मैं पैक से ही पढ़ा हूँ ठीक आई एम के। तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं पैक से रब्ता कर लूँगा। ओके सर। जी जी ओके। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा जी, अब बेसिकली दुनिया में 3 बड़े वेंडर्स हैं ईआरपी के। अच्छा, सैप बी1 और सैप एफ के दरमियान क्या डिफरेंस है जी, मैं आपको बता देता हूँ सर। सैप बी1 बेसिकली एक पूरा ईआरपी सिस्टम है, ठीक है। सैप एफ आई एक स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल है। सैप बेसिकली सैप में ना 2 प्रोडक्ट्स हैं, बी1 और ऑल इन वन, ठीक है। ऑल इन वन हाईली स्पेशलाइज्ड इन द सेंस है कि इसका हर मॉड्यूल की अलग ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर आप सैप एफ आई की ट्रेनिंग लेने जाएंगे ना, आपको मार्केट में 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग मिलेगी, सिर्फ उसमें आपको फाइनेंस एफ आई पढ़ाएंगे। एफ आई का मतलब है फाइनेंस, ठीक है। जबकि सैप बी1 में आपको तमाम बिजनेस के मॉड्यूल पढ़ाएंगे, जिसमें आपके पास फाइनेंस भी होगा, अकाउंटिंग भी होगी, कॉस्टिंग भी होगी, आपके पास आपका इन्वेंट्री भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा। तो ये पूरा ईआरपी साइकिल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें तमाम मॉड्यूल की एक ही फीस होगी, ठीक है। बल्कि जबकि ये सैप एफ आई में हर मॉड्यूल की, अगर आपने एफ आई करना है उसकी अलग फीस है, अगर आपने मटेरियल मैनेजमेंट करना है उसकी अलग फीस है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेट करके एक ईआरपी सिस्टम आपको दे दिया गया बिजनेस लीड के लिए, ताकि आप इसको यूज कर सकें। ठीक हो गया। चलें जी, मेनली हमारे पास 3 वेंडर्स हैं मार्केट में इसके साथ, इसके ईआरपी के, जो मेनली जिनमें कंपटीशन है, दैट इज ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एंड देन सैप। अच्छा, जो ओरेकल है ना बेसिकली, ओरेकल आपको पता है कि इसकी जो वजह शोहरत है, अगर मैं इधर कंपैरिजन में आ जाऊं, इसकी वजह शोहरत है डेटाबेस। बट ओरेकल जो है, इसका जो पार्ट टाइम आप समझ लें, जिस तरह साइड बाय साइड बिजनेस होता है, उसमें इन्होंने एक अपनी ओरेकल की ईआरपी खोली है, ओरेकल ई बिजनेस सूट। एक वक्त में बहुत अच्छी ईआरपी थी, आज से कोई 10-15 साल पहले, बट अब बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि सैप में बहुत ज्यादा इनोवेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है मेन सोर्स ऑफ जो इनका सॉफ्टवेयर एंड डाटा, विंडो बेस्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ठीक है। तो इनकी भी एक ईआरपी है, अच्छी ईआरपी है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के नाम से। थर्डली हमारे पास आ जाती है सैप। मैंने आपको पहले बताया कि सैप एक एज अ यानी स्टैब्लिश एज एन ईआरपी सिस्टम, ठीक है, ईआरपी के तौर पे। तो इसमें 2 हमारे पास आ जाती है, सैप ऑल इन वन, सैप बिजनेस फंड। तो हम जो फोकस कर रहे हैं वो सैप बिजनेस फंड पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑल इन वन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में लगा होता है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सैप बी1 एसएमईज में, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में, आपको पता स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि 80 से 90% आपकी तमाम कंपनीज एसएमईज पे चल रही होती हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 800 से 1000 कंपनीज ऐसी हैं जहां पे सैप बी1 इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। अभी हम आपसे लिस्ट भी शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, दुनिया की 28 लैंग्वेजेस में इसकी कन्वर्जन, ये सॉफ्टवेयर इतना बड़ा कि यानी चाइनीज वाले हैं तो अगर चाइनीज लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जर्मन में भी अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एंड डिफरेंट। फिर मल्टी करेंसी ऑप्शन है, आप इसमें हर तरह की करेंसी को एम्बेड कर सकते हैं अगर आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं।
दुनिया की 180 से ज्यादा कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंटेड है और 55,000 प्लस इसके जो वो है पार्टनर्स हैं, ठीक है। देन वी कम टू द पाकिस्तान में सर आपके पास अबैकस आ जाते हैं, EXT आ जाता है, ठीक है। लाहौर के अंदर जो दो मेन बड़े जाइंट्स हैं अबैकस और EXT, और कराची में सुपरनोवा आ जाता है, सिमंस आ जाता है, ठीक है। ये मेन के जो बड़े बड़े जो है ना वो आ जाते हैं आपके वेंडर्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। SAP E1 यूज करने का फायदा क्या है? SAP E1 में मैंने आपको बताया कि तमाम आपके डिपार्टमेंट्स यानी तमाम जो बिजनेस हैं उनकी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो आपकी जितनी बिजनेस नीड है वो आपकी एक सॉफ्टवेयर में पूरी हो जाएगी। जैसे अगर आप एक किसी टेक्सटाइल फर्म में है तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल भी है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में है तो आपके पास ट्रेडिंग वाले मॉड्यूल्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास HR भी है, आपके पास आफ्टर से सर्विस का मॉड्यूल भी है, आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मॉड्यूल भी है, आपके पास फाइनेंशियल्स का मॉड्यूल भी है, आपके पास बजटिंग भी है, आपके पास कंट्रोलिंग भी है। तो ये सारे मॉड्यूल आपके पास एक ही जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपका, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है, इसके यूज करना बड़ा आसान है, इसकी बिजनेस प्रोसेस की इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ठीक है जी। सर रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, रिकॉर्ड हो रहा है अभी लेक्चर। अच्छा जी, मास्टर डाटा का किसी को आइडिया है? व्हाट इज मास्टर डाटा? व्हाट इज मास्टर डाटा? एनीवन नो अबाउट इट? बेसिकली जो किसी भी इदारे के कस्टमर्स वेंडर्स हो गए हैं, उसके आइटम कार्ड हो गया, आइटम की जो चीज़ें होती हैं जो जी जी ऐसे हैं, जो मास्टर डाटा होता है, कंपनी की अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो भी मास्टर डाटा का पार्ट बनती है। ये मतलब बिल्कुल जी, ऐसा वेरी डाटा गुड, होता है जो रेप्लिकेट नहीं होना होता, बार वेरी बार गुड, मतलब वेरी चेंज गुड, होना, ऐसा डाटा उसके वेरी अंदर रख गुड। दिया जाता है। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑन प्रेमिस और क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी है, इसके अंदर आपकी कंप्रिहेंसिव रिपोर्टिंग भी। अच्छा, रिपोर्टिंग में हम इसमें एक चीज देखेंगे कि कुछ SAP के अंदर ना इनबिल्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, कि जो आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो एंट्री करते हैं तो आपकी बन जाती है। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो कस्टमाइज होती हैं। हम पाकिस्तान में इसमें उसको कहते हैं क्रिस्टल रिपोर्ट के नाम से। क्या कहते हैं? क्रिस्टल रिपोर्ट। तो हम आपको स्पेशल ये एक बोनस के तौर पे देंगे कि हम आपको क्रिस्टल रिपोर्ट भी एक बनाना सिखाएंगे, कि वो रिपोर्ट्स जो आपकी SAP के अंदर बिल्ट इन मौजूद नहीं है, मगर आपने उस रिपोर्ट को, यानी क्योंकि बिजनेस की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि SAP के अंदर सारी रिपोर्ट्स मौजूद हो। तो हम एक क्रिस्टल रिपोर्ट बनाना सीखेंगे और उसको SAP के अंदर लेके आएंगे और फिर उस पर ऑटोमेशन अप्लाई करेंगे कि कैसे आप जब उसके अंदर SAP के अंदर काम करेंगे तो वो रिपोर्ट आपके डाटा के साथ चेंज हो रही होगी। ये ऑफर आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा पूरे लाहौर में SAP के स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर। तो हम आपको इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको एक क्रिस्टल रिपोर्ट भी कोर्स के अंदर बनाना सिखाएंगे, और वो क्रिस्टल रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आप वैसे इसका क्रिस्टल रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर लेने जाएंगे तो दैट वुड बी अराउंड $500, ठीक है। तो $500 को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन लाख रुपया बन जाता है, 90,000 रुपया, ठीक है। बट वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सॉफ्टवेयर भी देंगे और SAP का सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर देंगे, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरह लर्न कर सकें। सेकंड आ जाए, उसके बाद आ जाएंगे क्विक एंड इजी, इसकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है इसका, हाईली कस्टमाइजेबल है, पावरफुल रिपोर्टिंग। ये देखें मैंने यहाँ पे भी क्रिस्टल रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, कि इनबिल्ट थ्रू और आपकी क्रिस्टल रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो क्रिस्टल रिपोर्ट बेसिकली आपने कैसे SAP से डाटा फेच करके BI टूल के जरिए, क्रिस्टल रिपोर्ट एक BI टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, आपने कैसे अपना डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, SAP के अंदर कैपेबिलिटीज क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं, परचेजिंग एंड इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग, यानी कि तमाम काम आप कर सकते हैं इसके अंदर। वो तमाम काम जो बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं, कोर बिजनेस के जो कोर बिजनेस की चीजें होती हैं सारी आप इसके अंदर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो रह गई हो, ठीक है, तमाम आप कर सकते हैं कोर बिजनेस के, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो पहले वो पूछते, फिर हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे लिखा हुआ था SAP HANA। सैफ आना जी, सैफ आना, ये क्या चीज है? सैफ आना की बात कर रहे होंगे आप इसकी। यस यस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यार सैफ आना बेसिक मैं आपको बताता हूँ, सैफ आना क्या है। बेसिकली सैफ के अंदर ना
दो चीजें होती हैं, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लेंगे ना, एक उसकी डेटाबेस होती है, ठीक है, और सेकंड वन उसका ये सॉफ्टवेयर, जैसे सैप है ना, जब आपको सॉफ्टवेयर देंगे ना, जब हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे ना, तो उसके साथ उसकी डेटाबेस भी देंगे एसक्यूएल की, ठीक है। अब ये जो सैप है ना, ये सैप ने अपनी एक डेटाबेस बनाई हुई है, ठीक है, और वो बड़ी इंटरेक्टिव डेटाबेस है। और दूसरी बात ये है कि वो इन मेमोरी डेटाबेस है। इन मेमोरी डेटाबेस ये होती है कि डाटा आपके ना कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाता है, लेकिन ये वो डेटाबेस है जो कि डाटा को रैम के अंदर स्टोर करती है। अब ये मिलती है पेड वर्जन में, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग वर्जन, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्योंकि एसक्यूएल फ्री होती है तो हम उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। जब आप कंपनीज में जाएंगे, आपने क्योंकि डेटाबेस पे काम नहीं करना, आप फंक्शनल लेवल के कंसल्टेंट होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका जो डाटा होगा वो सैप हाना के थ्रू आ रहा होगा, ठीक है। उसमें ग्राफिक्स थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है, बट तमाम चीजें वो सारी वो मौजूद है जो हम इसके अंदर कर रहे होंगे। तो वो एक डेटाबेस उन्होंने एडिशनली अपने ग्राफिक्स को अच्छे करने के लिए दी हुई है, ठीक है जी। मतलब पावर क्यूरीज को इजी तरीके से लगाने के लिए दी गई पावर क्यूरीज। सॉरी, मैं ऐसे यही मतलब अक्सर करूंगा, साप हैना के जरिए हम जो पावर क्यूरीज लगा के डाटा को गेट करते हैं, वो उसका जो प्लेटफॉर्म इजी कर दिया गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ यार। तो आपके सॉफ्टवेयर का डाटा, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, सैप को हटा के कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, उसका डाटा कहीं एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है ना, किसी टूल में स्टोर हो रहा है, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, मोंगोडीबी हो गई, और अब सैप ने क्या किया, पहले वो एसक्यूएल चल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक डेटाबेस बना ली हाना के नाम से। ओके, ऐसी बात है, जो सैप लेगा वो हाना की डेटाबेस भी खरीदेगा, तो जब डेटाबेस उनके रेवेन्यू में इजाफा होगा, ठीक है ना। तो वो जब आप करवाते हो तो आप हाना पे करवाओगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, अगर आप एसक्यूएल पे करवाओगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी, समझ रहे? ठीक है, समझ अपने बिजनेस आइडियाज, हाँ, उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डेटाबेस भी अपने साथ कनेक्ट कर दिया कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से डेटाबेस ना देनी पड़े, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जी फ्रीलांसिंग की। भाईजान, अगर आप सैप के अच्छे कंसल्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, और आपको सैप पे काम आता है, तो ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग में आप कोई भी प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। जैसे आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आप वैसे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी पकड़ सकते हैं और सैप के भी आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं फ्रीलांसिंग में जाके। दूसरी बात यह है कि अभी जितने सैप के कंसल्टेंट्स हैं ना, जो सैप पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ज्यादातर काम ही शुरू कर दिया फ्रीलांसिंग में। वो क्या, अब देखे ना, एक कंपनी अगर उसने सैप इम्प्लीमेंट कराना है, अगर वो किसी कंपनी के थ्रू आएगी, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लेगी वो कंपनी 6 महीने का। बट इफ यू आर फ्रीलांसर और वो आपको अगर 2 लाख रुपया महीना दे देती है, तो वो 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए में करवा लेगी, उसकी 80% कॉस्ट कट हो गई। तो कंपनी ने तो अपनी कॉस्ट कमिंग देखी है ना। तो आजकल कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं जाके, ताकि वो कॉस्ट कम हो जाए उसकी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर, ये पॉइंट तो मैं समझ गया। ये जो सैप है ना, और जो रैकल की डेटाबेस वो रैकल वाले यूज कर रहे हैं, सैप है ना सैप वाले यूज कर रहे हैं, जो अयोर है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले यूज कर रहे हैं। मतलब मेरी जो थिंकिंग है यही है, ये ठीक मैं बता रहा हूँ आपको? देखें, और बिल्कुल हर ईआरपी ने अपनी डेटाबेस की अपनी बनाई हुई है। हाँ, बेसिक ना डेटाबेस बनाने का फायदा ये होता है ना, देखिए आपकी डेटाबेस भी बिक रही होती है, आपका सॉफ्टवेयर भी बिक रहा है, ठीक है। जैसे होता गया, हाँ, ये एक चीज जरूर है कि जाहिर सी बात है, सैप हाना जो डेटाबेस है वो इट इज मोर पावरफुल, ठीक है, क्योंकि वो एक तो इन मेमोरी डेटाबेस, मैंने आपको बताया कि वो मेमोरी से डाटा फेच करती है, तो उसकी स्पीड भी तेज होती है, उसके ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन मेनली काम वही कर रही है। ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, हमने सैप की कैपेबिलिटीज देख ली। नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं मिथ्स पे। अच्छा, सैप के मिथ्स है कि जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सैप इतना कोई एक्सपेंसिव होता तो दुनिया के 180 कंट्रीज में लोग इसको इम्प्लीमेंट ना करते, ठीक है। फिर है जी टू कॉम्प्लेक्स। देखें, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता जब तक आप उसको यूज ना करें। अब जब आप इसमें इंशाल्लाह इनरोल होंगे तो आप देखेंगे बड़ा इजी और सीमलेस सिस्टम है, इंटीग्रेशन बड़ी इजी है इसके अंदर। तो ये सारी मिथ्स बनाई हुई है। फिर आ जाता है टू डिफिकल्ट। अगर इतना डिफिकल्ट होता तो भाई इसकी दुनिया में 43 लोकलाइजेशन ना होती, 27 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल ना होता। तो अगर सैप ने इतनी तरक्की किया, दुनिया की बेस्ट ईआरपी सिस्टम बनाया, तो कोई वजह है तो बनाना। लोग मुश्किल सिस्टम तो नहीं लेते, लोग तो सिस्टम वो लेते हैं जिसमें उनको आसानी हो, ठीक है ना।
तो ये सारी इसके मिथ्स दी गई हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज, वाई सैप इज बेटर देन अदर ईआरपीस। देखो मैं अगर सैप पे काम करता हूँ ना, मैं कहूंगा यार सैप अच्छा है। अगर कोई ओरेकल पे काम करेगा वो कहेगा यार ओरेकल अच्छा है। कोई माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे काम करेगा तो कहेगा जी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स अच्छी है। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने मेरा माइंड चेंज किया कि वाई सैप इज बेस्ट। तो किसी से ये ब्लॉग था माइक्रोसॉफ्ट वालों से, उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनसे पूछने लगे जी कि कौन कौन से अच्छे हैं। तो एंड में ना एक उन्होंने जो कंक्लूड किया, उन्होंने कहा जी व्हेनेवर माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट्स अ न्यू यूनिट दे यूज माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स बट लुक लाइक इनका जो हेड ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट हेड ऑफिस है जो कि अमेरिका में है, स्टक विद सैप फॉर द अनफोरसीएबल फ्यूचर। अब देखें दोनों कंपेटिटर्स हैं, सैप और माइक्रोसॉफ्ट कंपेटिटर्स हैं। तो लेकिन क्या है कि अपने हेड ऑफिस में वो सैप को यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसकी जाहिर सी बात है, वो वजह है। तो ठीक है जी, तो अब आप ये देख लें कि कोका कोला के हेड ऑफिस में, कोका कोला के हेड ऑफिस में अगर कोई पेप्सी को यूज कर रहा है तो कोका कोला तो पेप्सी में कोई बात है तो कर रहा है ना। तो इस आर्टिकल ने वाकई मुझे एक शौक कर दिया कि यार अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी सैप यूज कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात तो, हालांकि इन डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव देयर ओन ईआरपी, ठीक है। तो अभी हम आगे लिस्ट में भी देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा होगा कंपनीज के नाम में कि कौन कौन सी कंपनीज यूज कर रही है सैप को, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको कंपनीज दिखाऊं जो कि सैप अभी B1 की पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो अगर उनकी लिस्ट आप देखें, बेसिकली तकरीबन हर सेक्टर के अंदर सैप B1 की एग्जिस्टेंस मौजूद है। जिनके आगे केस से लिखा है ना वो सऊदी अरेबिया की, बाकी सारी पाकिस्तान की। अगर आप रिटेल एंड ट्रेडिंग में चले जाए, मैं मोटी मोटी आपको कंपनीज बता दूंगा। नहीं, सुपरमार्केट देख लें, वही सन्स देख लें, इम्तियाज सुपर स्टोर देख लें। अगर आप फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, रिमिंगटन, बायोलैब, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। अगर आप एनजीएन सर्विसेज में चले जाएं, रावी एक्सचेंज, इमरान खान फाउंडेशन, ठीक है, रफी ग्रुप। उसके बाद टेक्सटाइल एंड लेदर में चले जाएं तो ये टेक्सटाइल एंड लेदर की कंपनीज आ गई जहां पे सैप B1 इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप असेंबली एंड इंजीनियरिंग में चले जाएं तो जीएफसी फैन, ईगल मोटर्स, सीएनएस, ठीक है, और एमजी ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह पे सैप इंप्लीमेंट है। एफएमसीजीज के अंदर देख रहे हैं आप, जो डबल रोटी खाते हैं डॉन ब्रेड की, वीटा ब्रेड खाते हैं, डेयरीलैंड चॉकलेट खाते हैं, कैंडीलैंड खाते हैं, बिस्किट जो आप पर कॉन्फ़िगरेशंस के खाते हैं, स्टार फूड्स की चीजें खाते हैं, इस सब में शान, मुराद शुगर, इन सब में सैप B1 इंप्लीमेंटेड है। केमिकल्स में चले जाएं, केमिकल्स में सैप B1 इंप्लीमेंटेड है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में चले जाएं, ठीक है, हर सेक्टर में, प्लास्टिक सेक्टर में चले जाएं आपके पास सैप B1 मौजूद है। पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग में चले जाएं, सैप B1 आपके पास लगा हुआ है। टाइलर सिरामिक्स में चले जाएं, वहां पे सैप B1 मौजूद है। लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल्स में चले जाएं, वहां पे सैप B1 की एग्जिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चले जाएं, वहां पे सैप B1 की एग्जिस्टेंस मौजूद है। मीडिया एंटरटेनमेंट, फोर्ट्रेस के में चले जाएं, सिनीपैक्स में चले जाएं, जॉयलैंड में चले जाएं, आपके पास मौजूद है। पेंट एंड वर्निशिंग में देखें, डायमंड पेंट्स के अंदर मौजूद है। तो आप अगर जितने सेक्टर खोलते जाएंगे कहीं ना कहीं इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, चाहे कोई एक कंपनी है, दो है, बट हर एक सेक्टर के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। एजुकेशन एंड कंसल्टिंग में चले जाएं तो आपके पास ब्रिटिश कौंसल लम्स आ जाती है जहां पे सैप B1 की एग्जिस्टेंस मौजूद है। हॉस्पिटैलिटी में चले जाएं, एस्प्रेसो चॉकलेट पंजाब क्लब में मौजूद है। रिफाइनरी में देखें तो वहां पे सैप B1 की एग्जिस्टेंस मौजूद है। शिप ब्रेकिंग में चले जाएं तो वहां पे सैप B1 की एग्जिस्टेंस मौजूद है। स्पोर्ट्स में आ जाएं, फर्नीचर में इंटरवुड इंडेक्स फर्नीचर, ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज में मौजूद है। तो तकरीबन हर सेक्टर के अंदर सैप B1 की एग्जिस्टेंस मौजूद है। इट मींस कि अगर इतनी कंपनीज इसमें कोई यूज कर रही है, इतने सेक्टर में यूज कर रही है, तो कोई ना कोई तो इसकी वजह है ना, कितना वर्सटाइल है ये सैप B1। और इसमें कस्टमाइजेशन भी अच्छे तरीके से हो जाती है। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई चीज ना क्लियर हुई तो पूछते, फिर हम आगे चलते हैं जी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की ऑनलाइन? अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ताकि हम आपकी डिटेल हमारे पास आ जाए। मैं एक दफा दोबारा इसको सेंड कर रहा हूँ लिंक को। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, ठीक है जी। जी सर, क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सैप ERP सॉफ्टवेयर। क्विक बुक्स आपकी बिल्कुल छोटे
जगह पे लगता है, ठीक है, किसी छोटी दुकान पे लगे, या सैप आपकी बड़ी कंपनी से अच्छी कंपनीज में लगता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम फिर आगे चल सकें। अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। अटेंडेंस मार्क करके ओके या डन लिख दें ताकि हम फिर आगे चलें। जी, बाकी लोग अपनी अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लें। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सैप इवन के अगर आपने सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है तो उसके लिए आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम का कोड ये है। हम आ जाते हैं कैरियर्स में। सैप में आप क्या क्या कर सकते हैं? सैप में बेसिकली आपका कैरियर पाथ बहुत ज्यादा है। जैसे सैप कंसल्टेंट्स में आप आ जाए, फंक्शनल एंड टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट। पहले हम फंक्शनल पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आप एक अकाउंटेंसी की डिग्री कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, आईसीएमए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर को यूज करने की कैपेसिटी शायद उस तरीके से ना हो जितनी आपकी फाइनेंस की कैपेसिटी है। तो अगर आप इसके अंदर कोई यानी सैप B1 कर ले तो आप एक फंक्शनल लेवल के कंसल्टेंट बन जाते हैं। वो जाके जहां आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी में, जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एज अ कंसल्टेंट के तौर पे जॉब कर रहे होते हैं। इनके जो प्रोग्रामिंग मॉड्यूल होता है उसको टेक्नो कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप B1 के एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कि जिनको सैप पे पूरा अबूर होता है, बेहतरीन किस्म का मैंने कंसल्टेंट लेवल ट्रेनिंग की होती है, ठीक है। आप ये भी रोड मैप यूज कर सकते हैं। फिर आप अगर एंड यूजर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास सैप ऑफिसर, सपोर्ट ऑफिसर की जॉब होती है। देन अगर आप किसी सैप पार्टनर फर्म में हैं, जैसे अबेकस में है या EXT में, आपने किसी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है सैप को, सैप सेल्स एंड प्री सेल कंसल्टेंट की जॉब होती है। अगर आपको सैप पे बहुत अच्छा एक्सपोजर है, आपके प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सैप ट्रेनर के तौर पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज में आप एज अ ट्रेनर के तौर पे सैप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये भी बड़ी लुक्रेटिव जॉब है। देन उसके बाद आ जाती है सैप प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब। अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो जो बड़ी कंपनीज का प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपके पास एक ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके नीचे डिफरेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे भी सैप पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट रोड मैप्स हैं जिन पे आप सैप, और इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन मेन आपके जो रोड मैप्स हैं वो ये हैं सैप के, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को वही तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं जी। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन्स? सर इससे लास्ट आपकी है ना प्रेजेंटेशन वाली जो टैब, उस पर जाइएगा जरा, लास्ट वाली शीट है 15 नंबर पे। ये वाली यहाँ पे? जी जी, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। जी जी, इसमें ये आपने सैप यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये ये क्या चीज है? पाकिस्तान में नहीं होता, ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये ओके, पाकिस्तान में मतलब नहीं ये होता। ग्रेजुएशन के बेसिकली ये बाद होता है, मैं बता, बेसिकली ये दुनिया की 16 कंट्रीज में ना, कुछ कंट्रीज हैं 16 ज्यादा वही होंगी, वहां पे वहां पे वो क्या करते हैं, एज एन MTO लोगों को हायर करते हैं सैप के लिए। वहां पे सैप की एजुकेशन देते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको कंसल्टेंट बनाते हैं। पाकिस्तान में ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज डिफरेंट जो है, जैसे UMT है, वहां पे सैप की लैब है। IBA में आप जब MBA करते हैं आपको सैप ERP के बारे में पढ़ाया जाता है। UCB में सैप अवेयरनेस दी जाती है। फिर आपकी एक बहरिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे सैप की वर्कशॉप्स होती हैं। आप जब वहाँ बिजनेस पढ़ते हैं, इसमें लाहौर यूनिवर्सिटी और अलम्स के अंदर सैप इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। ये जो ड्यूरेबल प्रोग्राम है, जब आप बाहर कहीं MBA करने जाते हैं, आपका MBA तब तक कंप्लीट ही नहीं होता जब तक आप सैप ERP पे काम ना करें। दुनिया में अब तो ERP पे MBA भी होने लग गए हैं। स्क्रैटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है, यहाँ पे आपके सैप यानी MBA इन ERP होने लगा विद सैप फोकस्ड, कि सैप करवाते हैं वो MBA के अंदर। तो इतनी सैप की डिमांड है आपकी। जी, आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे? ओके सर, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप आगे चल सकते हैं। जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा सर, जैन सर मेरा क्वेश्चन आंसर्ड हो चुका है, तो आप नेक्स्ट शीट में मूव हो सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अच्छा चलो जी, आगे आ जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे सैप इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है जी। साहिब दादा साहब, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, इनमें जो जैसे BMW वगैरह है, बर्गर किंग है, ऑडी है, ठीक है, 3M है,
कोको कोला कंपनी है, इन सब में सैप आपका इंप्लीमेंट है। सजी फर्म में आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं सिखाते। जब आप किसी ऑडिट फर्म में जाएंगे उन्होंने कहना है जी आप आगे ऑडिट करें, एक्सेल पे बैठ के काम करें सारा, ठीक है। लेकिन अब जैसे आपकी कई ऑडिट फर्म है जहाँ पे सैप इंप्लीमेंट हुआ है, जैसे अभी आपने देखा होगा सेंचुरी कंसल्टिंग एक फर्म है, ठीक है, वहां पे सैप इवन इंप्लीमेंटेड है। आपके पीडब्ल्यूसी में चले जाए, वहां पे सैप इंप्लीमेंट है। तो आपकी अब जो ऑडिट फर्म है वहां पे भी सैप इंप्लीमेंट है। दूसरा है कि सैप दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वहां पे आप देख लें जहां जहां सैप इंप्लीमेंट है, 3M में, एक्सेंचर में, ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, ठीक है, बर्गर किंग में, उसके अलावा डेल्फी, अर्नेस्ट एंड यंग ये आपकी अकाउंटेंसी फर्म है, आईबीएम, एचटीसी, डीएचएल, एचपी, डिलॉइट आपकी अकाउंटेंसी फर्म है, फोर्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, कोनिका, वर्लपूल, निसार, पीडब्ल्यूसी अकाउंटेंसी जो आपकी ऑडिट फर्म है, शेल, सीमंस, सीमंस वैसे बाय द वे सैप पार्टनर भी है, ठीक है, फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये आ गई आपके सामने, ठीक है। मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था, कोनिका, मिनोल्टा, जॉनसन एंड जॉनसन, केपीएमजी आपकी ऑडिट फर्म, यानी तमाम ऑडिट फर्म्स में भी बड़ी बड़ी अगर आप देखेंगे ना तो सैप इंप्लीमेंटेड है। उसके अलावा अगर आप आते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में आ जाएं, ठीक है, उसके बाद डाइवो में आ जाएं, फिलिप्स में आ जाएं, नोकिया में आ जाएं, लिवाइस में आ जाएं, एचएसबीसी बैंक में आ जाएं, ठीक है, ये टॉप 100 एमएनसीज में आ रहे हैं, ठीक है, टॉप 75 में आ रही हैं। फिर नीचे आ जाएं, कुछ पाकिस्तानी कंपनीज और दिखा देता हूँ आपको, नेशनल फूड्स, आयशा स्टील मिल, फ्यूजी फर्टिलाइजर, ये एफएफबीएल, के इलेक्ट्रिक, एबीबी, डेडक्स, यूनिलीवर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रुप, पैंथर टायर्स, हर्बेरियन, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर, आ रही है। अच्छा जी, किसी का आया, मुझे आया था, शायद नहीं आ रही, ठीक है। फेस्को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में, अमरीली स्टील में, ठीक है, कार्लमेट में, एम के सन्स में, डेस्कॉन में, ठीक है। सर बिल्कुल जाहिर सी बात है, जहां पे सैप इंप्लीमेंट होगा वहां पे लोगों को सैप पे काम करने के लिए बंदे तो चाहिए होंगे ना। तो जिन जिन कंपनी में इंप्लीमेंटेशन होती है वहां पे चाहिए होती है। दूसरी चीज एक और है यार, आप इस चीज को ना देखो, आप ये भी साथ में देखो कि भाई ईआरपी आपने सीखनी है। ईआरपी आपकी नेक्स्ट जो एज आ रही है, डाटा एनालिटिक्स और ईआरपी ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। तो अगर आप सैप का कोर्स कर लेते हो और आपको ईआरपी समझ आ जाती है, तो कोई अगर किसी का कस्टमाइज भी है ना सॉफ्टवेयर, तो आप उस पर भी जाके काम कर सकते हैं, आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। जैसे आपने, जाहिर सी बात है, जब आप सीए करोगे, एसीसीए करोगे, आईसीएम करोगे, तो आप एंड यूजर के तौर पे भी काम करोगे, आप आगे कंसल्टेंसी रोल में भी जाओगे फाइनेंस के, ठीक है। तो वहां पे भी आपने जब सॉफ्टवेयर, जैसे किसी कंपनी है, कोई कंपनी है वो सैप नहीं लगवाती, ओरेकल नहीं लगवाती, वो कहती है मैंने अपनी ईआरपी लगवानी है। तो अगर आपको ईआरपी पर काम करना आता होगा, आपने यहाँ से सीखा होगा, तो आप आगे जाके उसको अपने मुताबिक, अपनी उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हो ना। तो ये भी चीज देखो कि आपने ईआरपी भी सीखनी है। ईआरपी बहुत वास्ट फील्ड है, ये तो ईआरपी के टूल्स है ना साथ में। तो सैप पे ऑब्वियसली जॉब्स जहां पे लगी हुई है कंपनीज में, सारी कंपनीज में सैप की जॉब्स मौजूद है, ठीक है जी। तो ये था बॉस। आप में से अगर किसी को कोई चीज ना समझ आई हो उस प्रेजेंटेशन में, या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी रहा कोर्स का, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा हमारा कोर्स। नेक्स्ट सैटरडे तक आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है वो अपनी पेमेंट्स वगैरह करवा दें। तो इंशाल्लाह सैटरडे संडे को ये कोर्स हुआ करेगा 12 से 2 के दरमियान। 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, ठीक है। ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैंने सबसे पहले यही बताया था, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो आप 12 से 2 और फीस प्लान शेयर करें। फीस प्लान में एडमिन आप काइंडली इनका फीस प्लान शेयर कर दें। 2 महीने का ये कोर्स होगा सर, ठीक है जी। जी फीस आपको बता देते हैं। इसमें आप फंक्शनल लेवल की ट्रेनिंग देंगे या जस्ट एंड यूजर लेवल की ट्रेनिंग देंगे क्या? सर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम आपको एंड यूजर की ट्रेनिंग पहले देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम एंड यूजर पे हमारा हाथ साफ हो जाएगा, हम तमाम मॉड्यूल्स को देख लेंगे। हम अपनी कंपनी बना के उसमें फंक्शनल और कंसल्टेंसी लेवल के हमने एक कंपनी बनानी, कैसे कंपनी अगर बन गई है उसमें सैप में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे लगाने हैं, ठीक है।
उसके आपने सेटअप्स कैसे डालने हैं, उसके आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, आपने डाटा एक्सेल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि बनी हुई कंपनी में आपके पास कस्टमर भी होंगे, वेंडर्स भी होंगे, आइटम्स भी होंगे, तो डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है वो सारा हम इसके अंदर काम करेंगे। तो हमने बेसिकली 2 लेवल्स की, फंक्शनल लेवल और एंड यूजर लेवल की ट्रेनिंग करनी है। पहला फोकस होगा एंड यूजर लेवल। उसकी वजह यह है कि हम एंड यूजर आएगा तो हम आगे फंक्शनल लेवल पे जाएंगे। फिर जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम कंपनी बनाना अपनी सीखेंगे, हमने अपनी पाकिस्तानी रुपये में कैसे करनी है ट्रांजैक्शन वो भी देखेंगे। ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये सारा 2 मंथ कंप्लीट होगा? 2 मंथ का कोर्स होगा जी। सैटरडे संडे वीक में 2 क्लासेस होंगी, 12 से 2। ठीक है, 32 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होगा ये। ओके, तो अब जी, आपसे और कांटेक्ट करना हो कैसे किया सर जाएगा, हमारा आइडिया ग्रुप दें हमें। जब हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अच्छा, व्हाट्सएप कोर्स ग्रुप पे डिटेल जी जी बताइएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे थ्रू रब्ता कर सकते हैं आपसे। सर जो लोग पेड होंगे ना उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर हुआ करेगी जो हम आपको पढ़ाएंगे लाइव, ठीक है। उसी के अंदर जो आपने क्यूज वगैरह पूछनी होंगी वो सारी चीजें होंगी। ओके, कोर्स डिटेल के लिए आप ये लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फीस और कोर्स डिटेल के लिए यहाँ पे आप ये लिंक वगैरह ज्वाइन कर लें, आपको सारा इसके अंदर कोर्स डिटेल और फीस की इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। और किसी का जी कोई क्वेश्चन? आप ये फॉर्म फिल कर लें, लिंक पे आपको कोर्स की डिटेल भिजवा देंगे और आपको सारी फीस वगैरह भी इसके अंदर गाइड कर देंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। ओके सर। जी, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, हम इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। और आपको जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। इसके अंदर आपकी सिर्फ फीस और रजिस्ट्रेशन फीस और कोर्स की फीस होगी, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे इसके अंदर। और जो मैंने आपको क्रिस्टल रिपोर्ट का डायनामिक रिपोर्ट्स बताई है उसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके भी कोई पैसे नहीं है। यानी आपने सिर्फ फीस देनी है जितनी भी होगी आपकी, और आपको ये साथ में चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी इंक्लूडेड इन योर फीस, ठीक है। क्रिस्टल रिपोर्ट की ऑप्शन कोई भी सैप की ट्रेनिंग में नहीं करवा रहा, ठीक है। तो ये आपको एज अ बोनस के तौर पे हम करवाएंगे। ये बीआई टूल है जिसमें से हम सैप का डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जी जी, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है जी? चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। विल वाइंड अप द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएं ताकि हम इस कोर्स को नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर लें। सैटरडे संडे 12 से 2 आपकी टाइमिंग है। सैटरडे 12 से 2, संडे 12 से 2, टू इसका मंथ का कोर्स है। ट्रायल क्लास के लिए आपका लिंक दे दिया गया, इस लिंक पे क्लिक करें आप। आपकी जो नेक्स्ट वीक क्लास होगी ट्रायल क्लास, जिसमें जो लोग वो फाइनल क्लास होगी उसके उससे पहले आप फीस जमा करवा दें, अदरवाइज उस क्लास को लेके भी आप करवा सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। किसी का कोई क्वेश्चन आया तो नहीं गया? जी चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।